ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है बच्चों मैंने पहले बना दी थी और इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम हुई, तो बच्चों सॉरी। जो है ये जो मैंने लिखा है बच्चों, इससे पहले मैंने लिख दिया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डी ब्रोगली ने क्या किया था, द्रव्य तरंगों के बारे में बताया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये जो है कण है, ये कण है, गतिमान कण है। ये देखो मास m है, वेलोसिटी v है, ये गतिमान क्या है, कण है। तो इसमें क्या होती है बच्चों, एक तरंग भी संबद्ध होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्य तरंग कहते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कण है, इसका मतलब वो कण और तरंग दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसी को क्या कहा था बच्चों, द्वैती प्रकृति का था, डुअल नेचर इसको कहा था। ठीक है बच्चों, तो फोटोन क्या कर रहा है बच्चों, कण और तरंग इसमें दोनों है बच्चों। ठीक है बच्चों, गतिमान जो कण है उसमें एक तरंग संबद्ध है, जिसको उन्होंने कहा था द्रव्य तरंग। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए जो फोटोन का जो तरंग दैर्घ्य है वो होता है h/p। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है लैम्डा तरंग की प्रकृति है। ये देखो बच्चों, तरंग की प्रकृति है, और जो मोमेंटम है ये कण प्रकृति है। ठीक है बच्चों, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा गए वेग होता है। संवेग जो है किसी कण का ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर स्पष्ट हो गया है कि इसमें क्या है, तरंग भी है और ये कण भी है। लेकिन डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि त्वरित इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, त्वरित इलेक्ट्रॉन भी द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और उन्होंने इसका तरंग दैर्घ्य भी निकाला, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य, अर्थात डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बच्चों कितना निकाला बच्चों, 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम जो है उन्होंने निकाला बच्चों। अब जो है ये प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, द्वैती प्रकृति रखता है, अर्थात कण तो है लेकिन ये तरंग का स्वरूप रखता है बच्चों, इसमें तरंग प्रकृति है। ये देखने के लिए 1927 में दो वैज्ञानिकों, डेविसन तथा जर्मर, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है, इसको वेरीफाई किया। और इसको वेरीफाई करने के लिए, अगर तरंग प्रकृति को वेरीफाई करना है तो हमें व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस और विवर्तन को समझाना होगा बच्चों। तो अब उन्होंने इसके बाद क्या किया, एक प्रयोग किया बच्चों। तो बच्चों अब जो है हमने आपको बताना है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर देखो बच्चों, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक फिलामेंट लिया, टंगस्टन का फिलामेंट लिया बच्चों। ये देखिए, ये टंगस्टन का इसलिए लिया कि बच्चों क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है बच्चों, और इस टंगस्टन के फिलामेंट को एक लो टेंशन बैटरी, एक क्या लो टेंशन बैटरी से इसको संबद्ध करा दिया। लो टेंशन बैटरी ये केवल इसको क्या करेगी, हीट करेगी, इसको गर्म करेगी। ये 4, 6 या 12 वोल्ट तक होगी बच्चों ये जो बैटरी। अब क्या होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये फिलामेंट को क्या करेगी, गर्म करेगी, इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों। अब एक हाई टेंशन बैटरी इन्होंने ले ली बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और ये देखो इसका ऋण सिरा जो है बच्चों ये कैथोड बन गया, और ये धन सिरा क्या बन गया बच्चों, एनोड बन गया। और इसी को इलेक्ट्रॉन गन भी कहा बच्चों उन्होंने, इसको क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन गन भी उन्होंने कहा। अब होता क्या है बच्चों,
कि ये फिलामेंट गर्म होता है, ठीक है बच्चों, इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, I²RT जो मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों, क्या बताया था, I जो इसका जो है हीट होगी वो क्या होगा, I²RT, ठीक है बच्चों, अपॉन 4.2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर प्रतिरोध के कारण क्या होगा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी और तापायनिक प्रभाव के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब चूंकि यहाँ पर कैथोड है, ये देखो, तो ये इसको सॉरी बच्चों, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये जो होल है एक बारीक छिद्र है, इसमें पुंज के रूप में, इसमें क्या करेगा बच्चों, पुंज के रूप में ये इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एनोड है तो एनोड इसको आकर्षित करेगा और एक पुंज के रूप में, एक बीम के में, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में ये क्या करेगा, यहाँ पर निकल क्रिस्टल पर क्या करेगा, लंबवत आपतित करेगा बच्चों। अब जब ये लंबवत आपतित करेगा, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये जो है विभिन्न दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाएंगे, विवर्तित हो जाएंगे। स्कैटर्ड एंगल कितना बच्चों, फाई है, फाई एंगल पर क्या कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा। अब जो है बच्चों इसको मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए एक फैराडे सिलेंडर होता है, ये देखो फैराडे सिलेंडर होता है, उसमें एक सेंसिटिव जो है क्या लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर, ये देखो बच्चों मैं ऊपर करता हूँ, इसमें क्या लगा रहता है, एक धारामापी लगा रहता है और ये घूमता है बच्चों, ये सिलेंडर क्या होगा, इस प्रकार से घूमेगा बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से ये घूमेगा, देखिए इस प्रकार से घूमेगा, पूरा सिलेंडर घूमेगा इस प्रकार से, और वो क्या करेगा, जो आपतित इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपतित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी इंटेंसिटी को मेजर करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता क्या हुई, धारा हुई बच्चों, धारा को क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है बच्चों। और इस विभिन्न ये जो एंगलों पर, ये जो एंगल है डिफ्रैक्टिंग, ये स्कैटरिंग एंगल है, इस पर जो है ये फैराडे सिलेंडर जो धारामापी है ये उसको मेजर करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया बच्चों, ठीक है, ये किस प्रकार से जो स्कैटर्ड हो रहा है बच्चों। अब वो क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं, जो स्कैटरिंग एंगल है, विवर्तित जो कोण है, और ये किस वोल्टेज पे है, ठीक है बच्चों, किस वोल्टेज पे है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता को मेजर करते हैं या धारा को मेजर करते हैं। तो बच्चों हम जो हैं क्या करते हैं, यहाँ पर जो है बच्चों एक बात और बतानी है, इधर देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करेगी, विभवांतर देगी, त्वरक विभव देगी, विभिन्न प्रकार के त्वरक विभव को देगी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया बच्चों, थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हम क्या करते हैं, विभिन्न त्वरक विभवों पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये ग्राफ खींचते हैं। तो बच्चों हम धीरे 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 जो है त्वरक विभव को बढ़ाते हैं, अचानक जो है 44 वोल्ट पे, ये देखो बच्चों 44 वोल्ट पे अचानक एक उभार दिखाई देता है, बम्प दिखाई देता है बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, इस एंगल को उन्होंने मेजर कर दिया और धीरे धीरे जो है वो इस त्वरक विभव को बढ़ाते जाते हैं, तो ये बम्प जो है बढ़ता जाता है, उभार बढ़ता जाता है, लेकिन एक एंगल, एक वोल्टेज जो है आपको मिलता है 54 वोल्ट मिलता है बच्चों आपको, ठीक है। इसमें ये बम्प, ये उभार जो है सबसे ज्यादा होता है और उस एंगल को, उस स्कैटरिंग एंगल को जो है मेजर किया जाता है बच्चों। और इसके बाद अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, त्वरक विभव को बढ़ाते हैं, तो ये जो है उभार धीरे 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 जो है कम होने लग जाता है। तो आपको ये जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर उभार मिल गया है बच्चों। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अर्थात संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसलिए जो है यहाँ पर जो है तरंगें समान कला में मिल रही हैं। संपोषी व्यतिकरण जानते हैं बच्चों,
व्यतिकरण जानते हैं? व्यतिकरण का मतलब हो गया कि जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ चल के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो नई तरंग बनती है तो उनका आयाम क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। ठीक है, और आयाम अधिकतम होगा तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी? अधिकतम। यहां पर अधिकतम तीव्रता मिलती है बच्चों, ध्यान देना है, अधिकतम तीव्रता मिलती है इलेक्ट्रॉन और सबसे ज्यादा उभार हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जो है उन तरंगों में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन तरंगे हैं उनमें क्या हो रहा है? व्यतिकरण हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम जो हैं इस फाई को नोट कर देते हैं। स्कैटरिंग एंगल कितना गया? 50, और किस त्वरक विभव पाया? 54 वोल्ट पे जो हमें ये प्राप्त हुआ बच्चों। अब बच्चों जो हैं जो एक्सरे एक्स किरण विश्लेषण होता है, ये मैंने निकल क्रिस्टल को बना दिया। इसमें बच्चों ये परमाणु है, ये देखो, ये परमाणु की एक विशेष क्या होती है? व्यवस्था होती है बच्चों। ये देखिए, ये प्रथम लेयर, ये द्वितीय लेयर, तृतीय लेयर, इस प्रकार से। अब होगा क्या बच्चों कि इलेक्ट्रॉन बीम जब जो है इस एटम पर गिरेगी, ये इंसिडेंट रे है और ये स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है उसके बाद जो है एक जो है उससे नीचे जो है एक परमाणु और है। ठीक है बच्चों, वो इस बीम को इस दिशा में डिफ्लेक्ट कर देगा बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, यहां पर देखिए ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है। तो ये देखो बच्चों, इतना पोर्शन यहां से लेकर यहां से, ये तो सेम है और ये क्या है? इतना सेम है। तो ये इतना, ये देखो ए बी और बी सी, इतना क्या हो गया? इसमें अंतर हो गया। देखो इसने इतना ज्यादा चला बच्चों। ये जो फर्स्ट तो ये है बच्चों, ये सेकंड जो रे है ये इतना ज्यादा चल रही, कितना चल रही ज्यादा बच्चों? ए बी और बी सी। अगर इतना नहीं चलती तो बच्चों ये क्या होता है? इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता। तो ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी, ये पथांतर हो गया। और ये पथांतर जो है तरंग में ही होता है बच्चों। किस में होता है? तरंग में ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये फाई कितना ज्ञात किया था बच्चों? अभी ने 50 डिग्री किया था ना, 50 डिग्री पर तो सबसे ज्यादा उभार आया था। और ये थीटा को कहते हैं बच्चों ग्लांसिंग एंगल। ब्रैग के नियम लगा रहा हूं बच्चों, ब्रैग का नियम लगा रहा हूं। कौन सा नियम लगा रहा हूं बच्चों? यहां पर ये देखो, ब्रैग का नियम लगा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये थीटा ग्लांसिंग एंगल। अब यहां देखो बच्चों, ये पूरी एक लाइन है तो ये पूरा एंगल तो 180 है। अब ये किसके बराबर होगा? थीटा प्लस फाई प्लस थीटा। ये देखो, या थीटा प्लस फाई। ये देखो, थीटा प्लस फाई 50 डिग्री बराबर 180 अंश। तो 2 थीटा बराबर 180 में से 50 घटा दिया तो 2 थीटा कितना हो गया? 130 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 65। तो ग्लांसिंग एंगल हमारा 65 हो गया बच्चों। अब जो है बच्चों ब्रैग का समीकरण है, ब्रैग का क्रिस्टल के लिए जो एक्सरे विश्लेषण किया था उन्होंने एक सूत्र दिया था बच्चों कि एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अब यहां n 1 है, यहां क्या है? n की वैल्यू 1 है बच्चों। तो क्या सूत्र बन गया बच्चों हमारा? लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब ये d जो स्पेस होता है बच्चों, ये d जो स्पेस होता है इसकी चौड़ाई होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों इसकी। ये तो ठीक है बच्चों, इसके लिए जो निकल क्रिस्टल के लिए कितनी होती है? 0.91 होती है बच्चों। अब हमने क्या करना है बच्चों? ये देखो लैम्डा निकालना, डी भी हमें पता चल गया, थीटा भी हमें पता चल गया। लैम्डा बराबर ये देखो 2, डी की जगह 0.91 और साइन 65, तो कितना आता है? ये 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है बच्चों। ठीक है, अब जो है इतना ही जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन का आना चाहिए बच्चों। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बटे अंडर भी एंगस्ट्रॉम। ये भी त्वरक विभव तो हमने ज्ञात कर दिया बच्चों, जिसपे सबसे ज्यादा उभार आया था बच्चों 50 डिग्री पे। तो ये कितना था बच्चों? ये था 54 वोल्ट। ठीक है, अब जब जो है बच्चों हम क्या करते हैं, इस 54 वोल्ट को यहां पर रखते हैं तो हमारा ये कितना आ जाता है बच्चों? ये कितना आ जाता है? 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये और ये,
ठीक है बच्चों, ये देखो 1.65 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर 1.67 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत नज़दीक हैं बच्चों। और अब प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन, अब जो है ये डेविसन और जर्मर ने प्रैक्टिकली क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया बच्चों। क्या कर दिया, डेविसन तथा जर्मर, डेविसन तथा जर्मर ने प्रायोगिक प्रदर्शन द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन, त्वरित, कैसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, कैसा इलेक्ट्रॉन, त्वरित इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति रखता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक नंबर में पूछा जाता है कि डेविसन और जर्मर ने क्या किया, डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का क्या किया, प्रायोगिक प्रदर्शन किया। ठीक है बच्चों, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसके समान व्यवहार करता है, तरंग के समान व्यवहार करता है बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।